गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 की पुस्तक झिलमिल का पाठ साझे की खेती का अभ्यास कार्य करेंगे। शुरू करते हैं। शब्दार्थ: डग भरना, कदम बढ़ाना, बबूला, बाजरे का भूसा जिसे तूड़ा कहा जाता है, मढ़ाई, भूसे और अनाज को अलग करना, सिरटे, बाजरे का दानेदार हिस्सा यानी सिट्टा, लावणी, फसल की कटाई जिसे हमारे यहाँ लावणी कहा जाता है। शब्दार्थ के पश्चात आगे कहानी से प्रश्नोत्तर। कौआ रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? कौआ चिड़िया से दोस्ती करने के लिए पेड़ पर आने लगा। कौए ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? कौए ने चिड़िया से कहा, हम दोनों दाना चुगने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती कर लें। चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। यानी सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले हल चलाना, फिर बिजाई, फिर लावणी, फिर मढ़ाई। कौआ चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? क्योंकि कौआ कामचोर और आलसी था। आपकी बात। अब हम आपसे बातें करेंगे। यदि कौए के स्थान पर आप चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो क्या करते? यदि कौए के स्थान पर हम चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो खेत का सारा काम साथ करवाते। कौए ने बबूले का ढेर चुना। जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? कौए ने बबूले का ढेर चुना। जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो उसे बहुत अफसोस हुआ होगा, बहुत पछतावा हुआ होगा। अनुमान लगाकर बताइए कि कौए ने बबूले का ढेर क्यों चुना होगा? कौआ चिड़िया के साथ काम तो करता नहीं था, और जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो उस काम के बारे में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं लगती हैं। इसी तरह कौए को भी अनाज के बारे में, फसल के बारे में चीज़ें पता नहीं लगी, और कौए ने सोचा कि बबूले का ढेर ज़्यादा है तो अनाज भी इसी में ज़्यादा होगा। जब भी चिड़िया ने कौए को काम करने के लिए बुलाया तो उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। सोच कर बताएं, उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे? कौए ने पानी पीने का, मक्खन रोटी खाने का और ज़रूरी काम करने का बहाना बनाया था। क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ, तो अपने पौधे के बारे में बताइए। पौधे का नाम। आपने जो पौधा लगाया वो किस चीज़ का था? नीम का था, पीपल का था, बरगद का था, या किसी अन्य चीज़ का पौधा था? उसका नाम लिखें। कब लगाया था आपने? वह पौधा कितने समय पहले लगाया था? कितने महीने या कितने साल पहले लगाया था? वो लिखें। कैसे देखभाल की? उस पौधे के बड़े होने में आपने कैसे देखभाल की? कैसे उसे जानवरों से बचाया? कैसे उसकी धूप से या अन्य चीज़ों से सुरक्षा की? वो लिखिए। अब वह कितना बड़ा है? जब आपने पौधा लगाया था तब वह कितना था, और अब वह कितना है? तो आप उसके बारे में लिखें। उसे देखकर आपको कैसा लगता है? हाँ, ये भी आप बताएं कि आपको जिस तरह से आप अपने दोस्त को देखकर खुश होते हैं, आप भी अपने पौधे को देखकर खुश होते होंगे। तो आप इसके बारे में भी लिखें, आपको उस पौधे को देखकर कैसा लगता है। तो ये तो हुई आपके पौधे की बात। अब भाषा की बात। भाषा की बात में हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं भाषा की बात। सबसे पहले, चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में
ईमानदार शब्द ईमान जमा दार से बना है, 2 शब्दों से बना है, ईमान और दार से। ऐसे कुछ और शब्द बनाएं तो समझदार, खबरदार, दागदार, पहरेदार और इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं, हवलदार, थानेदार। और आप ढूंढ ढूंढ कर ऐसे शब्द अपनी कॉपी में लिखें। कोए ने आव देखा ने ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा ने ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं, एक पंक्ति बनाएं। तो पहला उदाहरण है, बंदर ने आव देखा ने ताव, पेड़ से फल तोड़कर फेंकने लगा। दूसरा उदाहरण है, मोनू ने आव देखा ने ताव, गरम गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ साझे की खेती का अभ्यास कार्य हुआ। आप इसको अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए और अगले पाठ के लिए तैयार रहिए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।